मान के चल रहा है कि जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है ये सब ऊपर वाले की कृपा से प्राप्त हो रहा है, उसको अभिमान होने वाला नहीं है? इसलिए मेरी प्रार्थना है, अभिमान हो गया ना हो तो सब खत्म हो गया। और हमारी भाषा बताती है अभिमान को, आप कितना भी छिपाइए भाषा बताती है। नारद जी तो भगवान से कहते रहे, प्रभु अरे आपकी कृपा, प्रभु आपकी कृपा। भगवान समझ गए भीतर अभिमान हो गया है नारद जी को, बोली बतावत है सब। इसलिए जीवन में कुछ भी उपलब्धि प्राप्त हो, ये मानिए कि हम तो निमित्त मात्र हैं, ये प्रतिष्ठा देने वाले भगवान हैं, ये उनकी कृपा करुणा से प्राप्त हुआ है। ऐसा मानते रहिएगा तो शिखर पर पहुंचने के बाद भी अभिमान नहीं हो सकता है। दक्ष को अभिमान हुआ और भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना कर दिए। अब आप सोचिए शंकर भगवान से क्या इनको दुश्मनी है? ससुर जी लगेंगे शंकर जी के, दक्ष जी दामाद से कोई शत्रुता निभाता है, लेकिन दक्ष ने निभाई। क्यों निभाया? एक बार ब्रह्मा जी के यहां सभा लगी थी, सारे देवता बैठे थे वहां पर ब्रह्मलोक में। दक्ष पहुंचे तो दक्ष को देखकर सारे देवता खड़े हो गए, छोड़ तीन को, ब्रह्मा विष्णु महेश। जीव का स्वभाव क्या है? कहीं जाए 100 में से 95 लोग खड़े होकर प्रणाम कर ले, 5 लोग नहीं होते हैं तो जीव को 95 नहीं दिखाई देते, वो 5 दिखाई पड़ते। अच्छा हम आए खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भये। दक्ष ने मन में सोचा, ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, पिता है जगत के, कोई बात नहीं। विष्णु जी भगवान है, कोई बात नहीं, नहीं खड़े हुए। लेकिन ये शंकर तो हमारे दामाद हैं, ससुर जी आए दामाद खड़े नहीं हुए। शंकर जी हाथ में माला लेके राम नाम के धुन में लगे हुए थे, उनको पता नहीं चला कि कब ससुर जी आ गए हमारे, खड़े नहीं हुए। दक्ष को लगा कि हमारे दामाद ने मेरा अपमान कर दिया भरी सभा में, उसी दिन से खार खा गए। और हमारे महाराज से बार बार कहते, बाबू इस मंत्र को जीवन भर याद रखना, कोई किसी का अपमान नहीं करता है। जीवन में जब सम्मान पाने की बहुत भूख लग जाए ना, तो जीव जहां जाता है वही अपमानित होके आता है। सम्मानित होने की चाह ही अपमान करा देती है। इसलिए आनंद में रहिए। आप कहीं गए, सोफा मिला तो भगवत कृपा, सोफा नहीं मिला तो समझिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा। भाई सोफा वाले नाराज ना हो जाएंगे। क्यों कही रहा हूं, बहुत पहले एक जगह में एक विवाह में गए, आप भी थे, तो जिनके यहाँ विवाह में गए बाबूजी, वहां एंट्रेंस पर 10 कुर्सी रखी थी बस। जो जाए खाली करे, इनको बैठाइए। अब तब तक बैठे जब तक दूसरा कोई नहीं आ रहा है। दूसरा है तो आप खड़े हुए वो बैठेंगे, सोफा पे बैठे रहे। यदि आपसे अधिक कोई वीआईपी आ गया तो नीचे बैठना पड़ेगा। नीचे वालों को कोई डर नहीं है, कोई भी आ जाए उनके स्थान कोई लेने वाला नहीं है। कहने का अर्थ है माई बाप, आनंद में रहिए। मान सम्मान से परे, सम्मान उसी का होता है जिसको सम्मान की चाह नहीं होती, और जिसको चाह होती उसको केवल अपमान मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया, छोड़कर सभी देवताओं को बुलाया। देवता भी अद्भुत, सारे देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे। सती मैया पूछी, प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। सती मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आय सुहो, तो मैं जाऊं कृपा यतना, देखन सादर सो। प्रभु पिता के घर में उत्सव है, आपकी आज्ञा हो तो मैं देखने चली जाऊं। बाबा ने कहा, बात तो अच्छी कही आपने, लेकिन उचित नहीं होगा।
क्योंकि हम लोग को बुलाया नहीं गया है। और शंकर जी ने ये बात बड़ी और अद्भुत कही कि देवी 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कितने स्थान पर? 4 जगह से इनविटेशन नहीं ढूंढना चाहिए। पिता के घर, सदगुरु के घर है, स्वामी के घर और अपने मित्र के घर। इन 4 जगह तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। मैया बोली प्रभु पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए ना? बा बोले अवश्य जाना चाहिए, लेकिन यदि जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। तहां गए कल्याण न हुए। बाबा मना किए, माई मानी नहीं। अंत में 2 गणों को साथ में लगाकर शंकर भगवान ने विदा किया। और आपको कहूं, पत्नी अपने मुख से पति को भले कुछ भी कही दे, लेकिन यदि उनके मैके में पति के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाती, पिता के घर में अपने पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। यज्ञ मंडप में उपस्थित मुनियों पर दपट पड़ी मां ने कहा, हे देवगण, हे मुनिगण, जिस सभा में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है अथवा कान से उसको श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा तो कहती है जिस सभा में संत की, भगवंत की और भगवान शिव की निंदा की जा रही हो, अपने भुजाओं में शक्ति है तो उसी क्षण निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से दूर चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करा के और मां ने अपने आप को जलाकर वही भस्म कर दिया। पूरा शरीर मां का दहकने लगा योगाग्नि में हो। हाहाकार मच गया। बाबा के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। वीरभद्र आए, शंकर जी ने भेजा, आकर दक्ष के सर को पकड़ा, घुमाया और उखाड़ करके सिर को अग्निकुंड में ले जाकर स्वाहा कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, किसी से बैर साधने के लिए यदि आप सत्कर्म भी करने जाएंगे तो पूरा होने वाला नहीं है। सत्कर्म की सफलता तभी होती है जब आपका विचार चित्त शुद्ध होता है। जो आयोजक ये कहते हैं ना कि हम ऐसी कथा कराएंगे महाराज, न भूतो न भविष्यति, फिर हम भगवान से कहते प्रभु इनके रक्षा करिए, फिर वो कथा भी वैसी होती है, न भूतो न भविष्यति। याद है ना, एक जगह हम लोग कथा करने गए, वो बोले कि ऐसी कथा कराएंगे महाराज आज तक नहीं हुई होगी। सही नहीं हुई आज तक। 3 दिन तक ट्रैक्टर पंडाल को पकड़ के खड़ा रहा, लेकिन गिर न जाए। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। क्यों? यज्ञ नारायण स्वरूप है। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरि सन बर मांगा। मरने के ठीक पहले सती मैया ने राम जी से वरदान मांगा। किससे मांगा? जोर से कहिए, राम जी से। क्यों मांगा? सती मैया जानती हैं कि शंकर भगवान मेरा त्याग कर चुके हैं बाबा, अब वो मुझे स्वीकार करने वाले नहीं हैं, तो राम जी से क्यों मांगा? सती मैया सोची, परीक्षा लेकर मैंने राम जी के प्रति अपराध किया था। किसकी परीक्षा ली थी? तो अपराध हुआ राम जी के प्रति। जब तक राम जी क्षमा नहीं करेंगे, बाबा क्षमा करने वाले नहीं है। ये पहला कारण। दूसरा कारण,
देखिए, जीवन ऐसा बना के रखना चाहिए कि हमारे जीवन में हमको कोई आदेश देने वाला हो। आप समझ रहे मेरी बात को? एक सत्ता ऐसी होनी चाहिए हर मनुष्य के जीवन में, जो सत्ता उसको आदेश दे, हम उसका पालन करें। जिस मनुष्य के ऊपर कोई आदेश देने वाला नहीं है, बुरा न मानिए, उसको निरंकुश होने में विलंब लगने वाला नहीं है। भगवान शंकर और राम जी, इन दोनों का संबंध आपको पता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इन दोनों के बीच में 3 संबंध हैं। कितने संबंध हैं? आप गिनते जाइए। सेवक, स्वामी, सखा, सिय पी के। शंकर जी सीता जी के पति राम जी के क्या है? सेवक। शंकर जी क्या है? सेवक। जोर से बोला करिए, सेवक है। इसीलिए शंकर जी दिन रात तुम पुनि राम राम दिन राति। दूसरे, शंकर जी राम जी के स्वामी हैं। स्वामी है इसीलिए राम जी ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना की। ठीक। और तीसरा सखा है। सखा कैसे है? इस वसुंधरा को रावण जैसे आताताई से मुक्त कराने के लिए राम जी और शंकर जी स्वामी सखा नहीं, मित्रवत बैठकर व्यवहार करके रावण से धरती को मुक्त करा दिए। सामने वाला आपको क्या समझ रहा है उसको समझने दीजिए। आप अपने को क्या समझ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं, राम जी शंकर जी को अपना स्वामी मानते हैं। सती मैया जानती हैं बाबा राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। यदि राम जी कही देंगे तो बाबा मना करने वाले नहीं है। इसलिए राम जी से वरदान मांगा। और क्या मांगा? प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, ये मेरी प्रार्थना है। राम जी बोले अच्छा ठीक है, आपके पिताजी का सिर जल गया, लेकिन घबराइए मत सती जी, बकरे का सिर लगाकर उनको जीवित किया गया है, तो अगले जन्म में भी दक्ष की बेटी बना दूं? सती मैया बोली प्रभु दक्ष की बेटी हूं इसलिए तो शरीर त्याग रही हूं, आप कृपा करिएगा ना, पत्थर की बेटी बना दीजिए, मुझे स्वीकार है, लेकिन दक्ष की बेटी ना बनाइएगा। राम जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसी वरदान के कारण सती मैया का जन्म अगला हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। हिमालय की बेटी बनी, पर्वतराज की बेटी है, इसलिए नाम पार्वती पड़ा। एक बार भाव और श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के पास। हिमांचल जी ने पार्वती जी को बुलाकर कहा तनी मेरी बिटिया के भाग्य की रेखा देखिए तो क्या क्या दोष गुण है इनमें। नारद जी बोले सब दोषे दोष तो दिख रहा है, गुण ही गुण दिख रहा है। आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान होंगी, उमा अंबिका भवानी नाम होगा, संसार की देवियां आपकी बेटी के नाम की पूजा करेंगी, इनका सौभाग्य खंड रहेगा। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है का? नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके पति जो है उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। हिमांचल जी बोले क्या दिखाई दे रहा है? नारद जी बोले नोट करते जाइए। गौरा हथवा में यह बार बार लिखल बा। का लिखल बा? अरे इनका दुल्हा मिली है निपटे, अरे गवार लिखल बा। गौरा हथवा में यह बार बार। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा, अमान होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। हिमांचल बोले फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। क्या बोले? एक नंबर में अगुण। नारद जी बोलना चाहते थे सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल समझ गए अगुण मने उसमें कोई गुण नहीं होगा।
सरकार सरकार जय 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 विराजे विराजे। पूज्य स्वामी श्री अखिलेशानंद जी महाराज स्वागतम जय जय। दूसरा अमान होगा, मान सम्मान से परे। देखिए आप लोग भगत लोग हैं, शंकर भगवान के भगत कितने हैं यहां पर? सब काशी वाले हैं का यहाँ? हाँ हाँ बेटी, प्रयागराज प्रयागराज। एक बात समझिएगा, सभी देवी देवताओं में सबसे सरल किसी भगवान की पूजा है तो हमारे बाबा की पूजा है। कौनो खोखट नहीं है? कुछ मिले ना मिले, घास ही नोच के चढ़ा दो, हर हर बम बम हर हर बम बम, बाबा का दिया दो, पानी ढरकाई दो, दूध ढरकाई दो। और सभी देवताओं के ऊपर जो पुष्प चढ़ता है उसमें क्राइसिस तो हो सकता है, लेकिन बाबा को जो फल पुष्प पसंद है उसमें कभी क्राइसिस होने वाला नहीं है, क्योंकि गहकियां नहीं है उसके। इकलौते बाबा है? मान सम्मान से परे अमान होगा। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल पूछे मर गए का? बोले मर नहीं गए, थे ही नहीं, शुरू से ही नहीं थे। उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमांचल का चेहरा उतर गया हिमांचल जी का। बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले असली तो बोले ही नहीं है अभी। बोले असली और ही कुछ बाकी है का? नारद जी बोले जोगी जटिल जटिल अकाम मन नागना अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। आप समझिए बिटिया के लिए लड़का देखने गए, बाबूजी लड़का देखने गए, लड़का के घर चाय पानी पी रहे हैं, अतौले लड़का एकदम गेरुआ उरुआ कपड़ा पहले, सारंगी ले ले, अरे मोरे रामा सारंगी बजावत यदि लड़का घर के भीतरी से बाहर निकले, आप लड़की की शादी की बात करेंगे कि भागेंगे वहां से? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी, उसकी विकराल जटाएं हैं, जटिल, निष्काम भाव कराता है, निष्काम भाव से परिपूर्ण है। हिमांचल जी कपार पकड़ बोले बाप। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। बोले अब का बच्चा है? नारद जी बोले महाराज कुछ पहनता नहीं है, नंगे रहता है, नगन अमंगल वेश बना के रहता है। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है, ऐसा ही पति इनको मिलने वाला है। अब यहाँ को स्वामी जी कहते हैं कि हिमांचल मैना इधर रोने लगे, अब पार्वती मैया इधर रोने लगी। हिमांचल मैना तो दुख से रो रहे हैं, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला वर बता दिया। अब पार्वती मैया प्रसन्नता में रो रही है, खुशी में कि नारद जी जो बताए हैं लक्षण, ये सब हमरे बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो मांगा था प्राप्त हो गया। थोड़ी देर रोने के बाद हिमांचल जी नारद जी को किनारे ले गए, ले भैया पंडाल के पीछे, हाँ, महाराजा टेंट में ले गए, हाँ, ले जाकर नारद जी से बोले कि कोई उपाय है? नारद जी बोले कैसा उपाय? अब देखिए आप जो पूजा कहिएगा हम पूजा करवा देंगे, जहां भेजना है मिठाई का डब्बा हम भेजवा देंगे, आप एक काम करिए बस दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले क्या बोले? अरे कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिया, देव नर नाग मुनि हो न में। मेरे पिता
श्री ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं, कोई मिटाने वाला नहीं है। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम एक बात कहे, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये सारे लक्षण केवल और केवल शंकर जी में विद्यमान है। और हिमांचल जी, यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। आपकी बेटी से कहिए जाकर तपस्या करे। और पार्वती मैया सुनकर सवेरे निकल पड़े। उर्धरे उमा प्राणपति चरना, जाय दिन लागे तप करना। अति सुख मारन तन तप जोगो, पति पद सुमिरित देव सब भोगो। संपत सहस मोल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। बिल पाती वही पर सुखाए, तीन सहस संवत सोई खाए। बिल पाती वही पर सुखाए, तीन सहस संवत सोई खाए। नारद जी बोले, आपके बेटी के लिए केवल यद्यपि बर अनेक जग माही, परंतु आपकी बेटी के लिए शंकर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। ऐ आनंद में रहते हैं। मैना जी पूछी नारद जी से, घर द्वार है ना लड़का का? हम नारद जी का बोले? बोले गाड़ी बहुत बढ़िया है उनके पास। अरे भोला भावे भांग के गोला, अब बैला उड़न खटोला। भोला भावे भांग के गोला, बैला उड़न खटोला। उड़न खटोला ना, बैला उड़न खटोला ना। बाबा भावे भांग के गोला, बैला उड़न खटोला ना। बाला भावे भांग के गोला, बैला उड़न खटोला ना। वेश अमंगल मंगल राशि, वेश अमंगल मंगल राशि। कौन? हे काशी वासी अविनाशी, हे काशी वासी अविनाशी। तीसरा नयन में शोलाना, तीसरा नयन में शोलाना। भोला भावे भांग के गोला, बैला उड़न खटोला। भोला भावे भांग के गोला, बैला उड़न खटोला। ब्याल कराल कपाल के धारे, ब्याल कराल कपाल के धारे। चरण शरण में राजन शिकारे, चरण शरण में राजन शिकारे। डमरू डम डम बोलाना, डमरू
अरे पूजा घर घर जिन कर होला, बैला उड़न खटोला। नारद जी की बात सुनकर मां पार्वती ने छोटी उम्र में जाकर इतनी कठोर तपस्या की, हजारों वर्ष। आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। सप्तऋषि मिले तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा, पिताजी बुलाएं तो घर जाइएगा। इधर सती मैया का शरीर शांत होने के बाद बाबा को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकले, एक दिन राम जी प्रकट हो गए उनके सन्मुख और बोले, बाबा यदि आप हमको प्रेम करते हैं, मैं कुछ मांगूंगा तो देंगे? शंकर जी ने कहा, जो आज्ञा करिए प्रभु। राम जी बोले, जाए विवाह हो शैलजहि, यह मोहि मांगे। राम जी ने कहा बाबा से कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी बोले, ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। उचित तो नहीं है, परंतु आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। राम जी के अंतर्ध्यान होने के बाद भगवान शिव ने सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी के प्रेम निष्ठा का पता लगाया। जीवन में अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहिए। क्यों? इष्ट की ही पूजा में सभी देवताओं की पूजा सम्मिलित है। एक व्यक्ति मिला मुझे अभी 5-6 महीने पहले, बहुत परेशान, टेंशन में। उनकी पत्नी बोली, महाराज पूजा कर करके टेंशन में आ गए हैं। हमने ये बताओ हो, लोग पूजा करते हैं टेंशन समाप्त करने के लिए, आप पूजा करके टेंशन में आ गए, क्या हुआ? बोले महाराज क्या बतावें, हनुमान जी का चालीसा पढ़ता हूँ, फिर डर लगता है कहीं शंकर जी ना नाराज हो जाए। फिर शंकर जी का पढ़ता हूँ, फिर मन में आता कहीं दुर्गा मैया ना नाराज हो जाए। फिर गणेश जी का, फिर उनका, तो मैं 3 घंटा चालीसा ही पढ़ने लगता हूँ केवल। ये पूजा नहीं है, ये धर्म भीरुता है। आप डर के मारे भगवान का भजन कर रहे हैं। भजन डर बढ़ाता नहीं है, भजन डर समाप्त कर देता है। दर्शन करना है तो हमारे केवट भैया को देखिए। आपसे राम जी कोई सामान मांग दे, आप मना करेंगे? जोर से कहिए, क्यों नहीं मना करेंगे? डर के मारे, कहीं खिसिया न जाए राम जी। लेकिन केवट ने क्या कहा? अरे हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो, आपसे नहीं, अरे डर लागेला हमारा, डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। साफ मना कर दिए, नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी तान दिए, बाण मार दूंगा। मार दीजिए, अभी मार दीजिए, हम डरते नहीं है। बाबा ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। मैया की निष्ठा का पता लगाया। जैसे सप्तऋषियों ने पार्वती जी की निष्ठा बताई, आकर बाबा फिर समाधिस्थ हो गए। पिछली बार कितने दिन में लौटे थे, फिर गए, अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। इसी बीच एक दैत्य का जन्म हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि शिव जी के तेज से जो संतान जन्म ले, उसे के हाथों मेरी मृत्यु हो। वरदान लेकर देवताओं को त्रास देने लगा। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव को भेजकर शंकर जी को समाधि से बाहर निकालिए। कन्या तैयार है विवाह के लिए, विवाह के बाद जो पुत्र होगा वही मारेगा। कामदेव का आवाहन हुआ। कामदेव अपने पूरे प्रभाव का विस्तार करके कैलाश की ओर चले। गोस्वामी जी कहते 2 दंड का समय लगा। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई, परंतु कैलाश पर आकर जब कामदेव ने देखा भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं। क्यों प्रभाव नहीं आप जानते हैं? शंकर जी हृदय में राम जी को लेकर के बैठे हैं। आज जहां राम जी पहुंच जाते हैं वहां काम का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आपको बताऊं, राम जी और कामदेव ये देखने में दोनों एक जैसे हैं। दोनों का रंग सांवला है।
दोनों की सुंदरता अद्भुत है, दोनों धनुष बाणधारी हैं। तो महाराज यदि दोनों एक साथ आ जाए तो कैसे पता चलेगा कौन राम है कौन काम है? तो राम और काम की कसौटी है भगवान शंकर का तीसरा नेत्र। कैसे महाराज? भगवान शिव के तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जो जरी के भस्म हो जाए वो काम है, और जिसमें और निखार आ जाए वही मेरे प्रभु श्री राम है। अब आप में से कई लोग कहेंगे महाराज कामदेव पर तो राम जी ने शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया तो जरी के भस्म हो ही गए। राम जी पर शंकर जी ने कब तीसरा नेत्र खोला था? हम आपको बतावें, शंकर जी के कितने मुख हैं आपको पता है? 5 मुख हैं शंकर जी के। ब्रह्मा जी के 4, शंकर जी के 5, शंकर जी के लड़का कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं। ब्रह्मा जी शंकर जी के 5 मुख। कामदेव के ऊपर केवल 1 मुख का तीसरा नेत्र खुला था, वो भस्म हो गया। हमारे राम जी के ऊपर 5 मुख के तीसरे नेत्र खुले थे। कब? राम जी जब दूल्हा स्वरूप में बन के तैयार हुए हैं तो बाबा अपने 15 नेत्र को खोलकर राम जी का दर्शन कर रहे थे। कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो। कामदेव एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप कर बैठा और 5 बाण निकालकर अनुसंधान करके बाबा के हृदय में उतार दिया। हृदय जैसे शंकर जी के बाण जैसे हृदय में लगा बाबा का उसी क्षण नेत्र खुला। 2 नेत्र खुले केवल। अभी किसने मारा? बाण लग गया इसलिए नहीं खोला, जहां बाण लगा था वहां राम जी को बिठाया था शंकर जी ने। भाई इसका कहीं मेरे प्रभु को न चोट लग गया हो। नेत्र खुला। किसने मारा? कोई नहीं दिखा। तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका जैसे देखा भयों को त्रैलोक्य कांप उठा। बाबा का तुरंत तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उघारा हितवत काम भयों जरि छारा हितवत काम भयों जरि छारा हितवत काम भयों जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला तत्क्षण कामदेव वहीं पर जरि के भस्म हो गए। निशाचर नाचने लगे। काम भस्म हो गया तो पुत्र कैसे होगा? देवता डर गए। डर पे सुर भय असुर सुखारी। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शंकर जी के पास आई। आकर पूछा आपने मेरे पति को क्यों मारा? शंकर जी ने कहा जो राम को हटाकर काम का प्रवेश कराए उसका यही दंड है। रति ने कहा प्रभु आपने राम जी को वचन दिया था कि आप विवाह करेंगे और वचन देकर आप समाधिस्थ हो गए। मेरे पति आपको आपका वचन याद दिलाने आए थे और आपने मेरे पति को मार दिया। बाबा को दया आ गई। शंकर जी ने कहा रति रो मत, अब ते रति तव नाथ कर होए नाम अनंत। अब बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन। रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा, वो सब में व्याप्त होंगे। रति ने कहा मुझे कब मिलेंगे? बाबा ने कहा द्वापर में। द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा वचन है आपको। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद तुरंत सारे देवता आए। तुरंत चलो कहीं फिर न चले जाए समाधि में। अब कामोदेव नहीं बचे हैं कि बुलाएंगे बाहर। सभी देवता आए और बाहर से ही बोलिए शंकर भगवान की जय। एक देवता बोले नहीं बोले ना, हम बोलेंगे तो बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरे देवता बोले बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तब तक तीसर के देवता बोले बोलिए गंगाधर भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते
पृथक पृथक तीन कीन्ह प्रशंसा, अलग अलग प्रशंसा किए। ब्रह्मा जी बोले अलग अलग से काम नहीं चलेगा, एक साथ करते हैं। सभी देवता बोल पड़े, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा, यही गंगा जी। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। कैसे? काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर चिन्तामणि उजारा, काली घटा के अंदर चिन्तामणि उजारा, शंकर तेरी जटा। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराज,